नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे और वक्त हो गया फटाफट 100 का। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि भीड़ इकट्ठा करने से कानून नहीं बदलते हैं। नरेंद्र तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार ने संवेदनशीलता के साथ किसान संगठनों से 12 दौर की बातचीत की। नरेंद्र तोमर ने कहा कि सीधा कहेंगे कानून हटा दो, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई भीड़ इकट्ठा हो जाए तो कानून हट जाए। नरेंद्र तोमर ने एक बार फिर से किसानों से बातचीत का न्यौता दिया। नरेंद्र तोमर ने कहा कि किसान यूनियन से बेहद संवेदनशीलता के साथ वार्ता हो चुकी है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि हर रोज महंगाई बढ़ रही है। सरकार रोजगार देने का वादा पूरा नहीं कर पाई है, बेरोजगारी बढ़ाने का काम कर रही सरकार। हुड्डा ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही है बढ़ोतरी। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर रोक नहीं लगा पा रही आम जनता पर महंगाई की मार। बढ़ते तेल की कीमत पर सरकार लगाम लगाए। किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि किसानों की बात नहीं सुन रही सरकार। किसानों से बातचीत कर हल निकलेगा और किसानों के हित में सरकार फैसला करेगी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर तंज। लिखा, पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल डालते समय जब आपकी नजर तेजी से बढ़ते मीटर पर पड़े तब ये जरूर याद रखेगा कि कच्चे तेल का दाम बढ़ा हुआ है। इसके अलावा राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आपकी जेब खाली करके मित्रों को देने में महान काम सरकार मुफ्त में कर रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश, सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दी। श्रीनगर बारामूला हाईवे पुल के नीचे से आईडी बरामद। सूत्रों के मुताबिक आतंकी आईडी हमले करके घाटी को दहलाने की फिराक में थे, लेकिन सेना की मुस्तैदी के चलते साजिश नाकाम। सोनीपत के खरकौदा में किसानों की महापंचायत, जिसमें कई जिलों से किसान पहुंचे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत बोले कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक आंदोलन वापस नहीं। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को संयुक्त मोर्चे से बात करनी पड़ेगी। सरकार का रवैया बिल्कुल खराब है जो किसान के विरुद्ध है। दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय स्तर की बैठक के बाद हरियाणा में प्रदेश स्तर पर किसानों के समझाने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी गई है। इसके लिए गुरुग्राम में बीजेपी पदाधिकारियों की बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर समेत कई सांसद मौजूद हैं। साथ ही साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल और कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर के अलावा कई विधायक भी शामिल हैं। बैठक में बीजेपी के कई जिलाध्यक्षों के अलावा बड़े नेताओं को भी बुलाया गया और इस बैठक में प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात के साथ ही संगठन के मुद्दे पर बातचीत हुई। भिवानी पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसान आंदोलन को सरकार संशोधन और बातचीत से हल करने को तैयार, लेकिन बीजेपी नेताओं या मंत्रियों का विरोध करने से किसानों को नहीं बल्कि कांग्रेस को फायदा है। कृषि मंत्री ने फसलों पर ट्रैक्टर चलाने को गलत बताया है, यह अन्न का अपमान बताया है। किसान ये नहीं कर सकते। जेपी दलाल ने कहा, छोटू राम के समय फसलों के भाव को लेकर जलाए गए थे फसल, लेकिन अब सरकार फसलों के उचित दाम दे रही है। कृषि कानूनों पर सबकी अपनी अपनी राय। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक बार फिर से कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में किसानों को इन कृषि कानूनों को लाभ जरूर मिलेगा। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जो लोग धरना प्रदर्शन में शामिल है उसमें से अधिकतर किसी न किसी पार्टी से जुड़े हैं और अपनी पार्टी का आदेश मानते हैं। केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया यमुनानगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश भर की 30 नदियों को जोड़ने का प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिस पर जल्दी काम शुरू होगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद देश में पानी की कमी नहीं होगी। कटारिया ने किसानों से बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पिछले 6 वर्षों में किसानों के लिए कई कार्य कर चुकी है ताकि उनकी आमदनी डबल हो सके। तीनों बिल 1,00,000% किसानों के हक में है और इससे किसानों की इनकम बढ़ने वाली है। उन्होंने कहा कि किसान सिर्फ 3 बिल वापस लिए जाने की बात कर रहे हैं। कोई भी ये नहीं बता रहा है कि इन बिलों में कमी क्या है। उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो लोकसभा में प्रजातंत्र का मजाक उड़ाते हैं। यही वो लोग हैं जो किसानों से बातचीत नहीं होने देते।
महम चौबीसी के भैड़ी सुरचुन गांव में किसान ने गेहूं के 3.5 एकड़ फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। किसान का कहना है कि किसान नेता राकेश टिकैत ने गेहूं की फसल जलाने की बात कही थी, हम उसका पालन करें। किसान ने बताया कि घर खर्च की फसल रखकर बाकी ट्रैक्टर चला देंगे, जिससे अगली फसल को हरी खाद मिलेगी और प्रदूषण कम होगा। किसान ने कहा कि अब गेहूं के बजाय पशुओं के लिए हरे चारे की बिजाई करेंगे। किसान फसल का उचित भाव नहीं मिलने से दुखी हैं। वहीं पर 3 काले कानूनों से भी वो परेशान हैं। उनका कहना है कि सरकार को किसान हित में तीनों काले कानून वापस लेने चाहिए। पृथला से विधायक और हरियाणा वेयरहाउस के चेयरमैन नैनपाल रावत ने कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों को आम लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सड़कों को खाली कर देना चाहिए। नैनपाल रावत ने कहा कि कोर्ट ने इस कानूनों को होल्ड कर दिया है, ऐसे में किसानों को किसी बात से डरना नहीं चाहिए। झज्जर में किसान आंदोलन को और मजबूत करने के लिए धरनास्थल पर टेंट लगाया गया। किसानों का कहना है कि टेंट आंदोलनकारियों को गर्मी से बचाएंगे। किसानों ने धरनास्थल पर टेंट में कूलर, पंखे के साथ वाटर कूलर की व्यवस्था की शुरुआत कर दी है। सरकार से बातचीत को लेकर किसानों का कहना है कि जल्द ही डेडलॉक टूटेगा और सरकार से बातचीत होगी। पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी के विरोध में गुरुग्राम में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा सरकार महंगाई बढ़ाकर लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। गैस सिलेंडर के दामों में हुई बढ़ोतरी को लेकर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कहा गैस महंगी होने से मिडिल क्लास की रसोई का बजट बिगड़ गया है। आज से नॉर्दर्न रेलवे ने 37 मेल अनरिजर्व ट्रेन चला दी हैं और टिकट काउंटर भी आज से चालू कर दिए गए हैं। इन ट्रेनों में 2 पेयर अंबाला डिवीजन के भी मिले। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को रेलवे विभाग ने रेलगाड़ियां चलाकर यात्रियों की परेशानी को कुछ कम करने की कोशिश की है, जिससे यात्री काफी खुश हैं। थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने 4 गांवों में 1,35 लाख की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया है। गांव प्रतापगढ़ में पाल समाज की चौपाल के लिए 21 लाख रुपए दिए गए। विधायक सुभाष सुधा ने खेड़ी मारकंडा में कूड़ा इकट्ठा करने के लिए 2 ई-रिक्शा दिए। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि थानेसर हल्का में भी सभी सरपंचों, पंचों, ब्लॉक समिति और जिला परिषद के सदस्यों ने गांवों का विकास करने के लिए अपना योगदान दिया है। इन पंचायत समिति सदस्यों का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और आने वाले चुनावों में जो व्यक्ति समाज सेवा करना चाहता है वही व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में आ गया है। नरवाना सीआईए इंचार्ज और नरवाना सिटी पुलिस के हाथ बहुत बड़ी सफलता लगी है। 4 लुटेरों को जींद के गांव टोहाना खेड़ा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 लुटेरे बैंक के आसपास रेकी करने के बाद दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। पुलिस को उनकी काफी समय से तलाश थी। पुलिस ने लाखों रुपए की लूट की राशि के साथ 3 पिस्तौल, 32 बोर की मैगजीन, 24 जिंदा कारतूस बरामद किए। नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी लोहा मंडी कहे जाने वाली फरीदाबाद की नेहरू ग्राउंड मंडी पूरी तरह से बदहाल स्थिति में है। करोड़ों का रोजाना व्यापार इस लोहा मंडी से होता है, लेकिन निगम के अधिकारी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। जनसंघर्ष मंच हरियाणा और समता महिला मूलक संगठन ने मिलकर डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दामों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया है और केंद्र और राज्य सरकारों का पुतला दहन किया। कुरुक्षेत्र से पेवा उपमंडल में स्योंसर जंगल में पेड़ों की अवैध रूप से कटाई का मामला अब मुख्यमंत्री तक पहुंच चुका है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि अगर जांच हुई तो बड़ा घोटाला निकलेगा। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि 9 बार शिकायत के बावजूद भी प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि सीएम विंडो में शिकायत के बाद वन विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि हरा भरा जंगल प्रशासन की लापरवाही के चलते उजड़ गया है और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति। चरखी दादरी की रविदास बस्ती में जिला उपायुक्त के पहुंचने पर ग्रामीणों ने डीसी को सीवर की समस्या से अवगत कराया। ग्रामीणों की समस्या पर जिला उपायुक्त ने कहा है कि जल्द ही समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। रोडवेज विभाग एक पत्र जारी करते हुए सभी रोडवेज जीएम को आदेश जारी कर चुका है, जिसमें बसों के चालकों के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वहीं चेकिंग स्टाफ को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि बसों की चेकिंग करते वक्त इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर चालक मोबाइल पर बातचीत कर रहा है तो उसकी रिपोर्ट कार्यालय में दें, जिससे उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके।
कुरुक्षेत्र के पेहुआ में पूर्व कृषि मंत्री जसविंदर सिंह संधू के बेटे जसतेज सिंधू पर गोली चलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। जसतेज संधू अपने घर से अंबाला हिसार रोड पर किसान आंदोलन टोल प्लाजा पर जा रहे थे। इसी दौरान अज्ञात लोगों ने उन पर फायरिंग की। इस हमले में वो बाल बाल बचे हैं। करनाल के मदनपुर गांव में मामूली कहासुनी के चलते 30 साल एक दुकानदार की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक दुकानदार कृष्ण की दुकान पर 6 युवकों ने उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। रोहतक के मुगाट गांव के निवासी संदीप की हत्या का मामला सुलझाते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों ने मृतक संदीप की पत्नी और साली की मदद से वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने संदीप की पत्नी और साली को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी ने बताया कि 28 जनवरी को संदीप की लाश कार में अधजली हालत में मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, हत्या का खुलासा किया। रोहतक में 18 फरवरी को थामड़ गांव के पास 2 नहरों के बीच हुए महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी भगत सिंह को हरिद्वार से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली वेट लिफ्टिंग की कोच दिव्या की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया है कि आरोपी और मृतक के बीच संबंध थे और दिव्या ईश्वर सिंह पर शादी के लिए दबाव बना रही थी, जिसके चलते आरोपी ईश्वर ने दिव्या की हत्या कर दी। अंबाला के काकरू गांव में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया, जहां बेटी की हत्या और दहेज की मांग को लेकर विवाहिता ने आत्महत्या कर ली। मौत को गले लगाने से पहले मृतका ने ससुराल पक्ष पर उसकी बेटी की हत्या करने और दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। बता दें कि मृतका की 3 महीने पहले शादी हुई थी, जिससे प्रताड़ित किया जा रहा था। फिलहाल परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने ससुराल पक्ष के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। अंबाला शहर में 16 फरवरी को गोवर्धन नगर में 2 गुटों के बीच खूनी झड़प के दौरान हुई एक हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में मृतक के परिजनों ने वार्ड नंबर 14 के नवनिर्वाचित पार्षद चूबी सौदा के परिवार पर हत्या करने का आरोप लगाया, जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए 2 आरोपी में से एक मौजूदा पार्षद का पति और दूसरा उसका देवर है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर एक आरोपी को नारनौल जेल भेजा गया। रेवाड़ी की कोसली विधानसभा में मौजूद खाद्य आपूर्ति विभाग का दफ्तर वक्त पर नहीं खुलता है, जिसकी वजह से उपभोक्ता काफी परेशान है। उपभोक्ताओं का कहना है कि पिछले काफी दिनों से कार्यालय में अधिकारी आते ही नहीं हैं, जिससे राशन कार्ड से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा। पलवल के हुडा सेक्टर में 2 केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने रिबन काटकर फुटओवर ब्रिज का उद्घाटन किया है। इस दौरान विधायक दीपक मंगला भी मौजूद है। करनाल में नेशनल हाईवे पर हुए एक हादसे में 2 भाइयों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों चचेरे भाई बाइक पर घर जा रहे थे। घर जाते वक्त अचानक ही कंटेनर बाइक पर पलट गया। इस हादसे में 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। झज्जर के माता गेट मोहल्ले में रहने वाली एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों को दोषी ठहराया और उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। डीएसपी ने कहा कि फिलहाल शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन मामले की जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई होगी। सोना की सब्जी मंडी के आड़ती जबरन किसानों से 2% की जगह 10% की फीस वसूल रहे हैं। इसको लेकर अब किसान लंबन शुरू हो गए। किसानों ने सीएम विंडो उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय में शिकायत दर्ज कराई। किसानों ने मार्केट कमेटी के अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों का आरोप है कि थोक सब्जी विक्रेता अपनी फार्म की लेटर पैड और बिल बुक का प्रयोग करने के बजाय साधारण पर्ची पर सब्जी की खरीद दिखाकर सरकार की निगाहों में धूल झोंक रहे हैं। किसानों का यह भी आरोप है कि अगर कोई पक्का बिल मांगता है तो उसके साथ अभद्र व्यवहार होता है। दुकानदारों ने बताया है कि लेबर पल्लेदारी के नाम पर उनसे 5 से 10 रुपए ज्यादा वसूले जाते हैं। ये खेल काफी वक्त से चल रहा है।
शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि नई शिक्षा नीति अगले 10 साल में पूरी तरह से लागू हो जाएगी। इसके तहत 3 वर्ष के बच्चों को स्कूल में दाखिला मिलेगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा में ऐसे 1100 स्कूल खोले जा रहे हैं जहां बच्चे बिना बैग के स्कूल जाएंगे और अगले 5 सालों तक ऐसे 4 स्कूल और खोले जाएंगे। फरीदाबाद में भी रेलवे प्रशासन ने दैनिक यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए 2 स्पेशल ट्रेन शुरू की। ये 2 ट्रेन पलवल से गाजियाबाद और शकरबस्ती से पलवल के लिए शुरू हुई। कोरोना महामारी के चलते बंद हुई पैसेंजर ट्रेन सेवा अब फिर से शुरू हो चुकी है। करीब 11 महीने बाद रेलवे ने एक बार फिर से पैसेंजर ट्रेन का संचालन शुरू किया। पलवल में फिलहाल एक ही AMQ शटल का संचालन किया गया है, जो कि पलवल से गाजियाबाद तक चल रही है। शटल सेवा से शुरू होने से दैनिक यात्रियों को काफी लाभ मिलेगा। यात्रियों का कहना है कि बस और दूसरे साधनों से वक्त के साथ ही पैसे भी लगते थे। पानीपत से 11 महीने बाद कुरुक्षेत्र से निजामुद्दीन पैसेंजर ट्रेन को मेल ट्रेन बनाकर शुरू किया गया है। दैनिक यात्रियों को राहत है। उनका कहना है कि 11 महीने बाद ट्रेन चली है, जिससे राहत मिली है। वहीं काफी यात्री नाराज भी हैं और क्योंकि गाड़ी को मेल बनाने के बाद किराया दोगुना वसूला जा रहा है और मासिक पास नहीं बन रहा। फरीदाबाद में कार के अंदर जिम ट्रेनर और स्कूल टीचर की हत्या कर दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। साथ ही 4 लोग भी गिरफ्तार हैं। रंजिश में आकर दिया दोहरे हत्याकांड को अंजाम। डबल मर्डर को लेकर ACP हेडक्वार्टर आदर्शदीप सिंह ने बताया है कि इस दोहरे हत्याकांड को प्रकाश उर्फ प्रिंस ने अंजाम दिया था, क्योंकि वो लंबे समय से मृतका का पहले से ही दोस्त था। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी सरकार ने 5वां बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 5,50,270 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यूपी सरकार ने बजट में किसानों को राहत देते हुए किसानों को सस्ते लोन के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश अभियान की शुरुआत हुई है और यूपी सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए 1100 करोड़ तो फिर पेयजल योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। वहीं अयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। उत्तराखंड के चमोली में तपोवन के डैम के मलबे से एक और शव मिला है। हादसे में 15वें दिन तक कुल 68 शव बरामद कर लिए गए। चमोली में ग्लेशियर टूटने से व्यापक तबाही हुई थी। इस आपदा को करीब 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी भी तपोवन और रेडी इलाके से 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। पीएम मोदी ने असम और पश्चिम बंगाल का दौरा किया। पीएम असम के धेमाजी में आयोजित एक कार्यक्रम में तेल और गैस क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाओं राष्ट्र को समर्पित उन्होंने किया। पीएम पश्चिम बंगाल के हुगली में पीएम मोदी ने कई रेलवे परियोजनाओं और मेट्रो का भी उद्घाटन किया। रियलिटी शो बिग बॉस 14 की कंटेस्टेंट रुबीना तिलक इस सीजन की विनर बन चुकी हैं। वहीं राहुल वैद रनर अप रहे। रुबीना पहले दिन से शो का हिस्सा रही हैं और लास्ट तक उन्होंने फाइट की है। उन्होंने हमेशा हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी। रुबीना बिग बॉस 14 की ट्रॉफी लेकर घर लौटेंगी। इसके साथ ही रुबीना 36 लाख रुपए भी जीतेंगी। वहीं पर दोनों को बीइंग ह्यूमन की टाइटल भी मिली है।